अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ महीने पहले जब हमने इस बात का जिक्र किया था कि बाबर आजम की टी20 फॉर्म गिरती जा रही है, टी20 स्किल्स पर उन्हें काम करने की जरूरत है, तो बाबर आजम के फैंस ने, बल्कि यूं कहेंगे कुछ सोशल मीडिया ट्रोल्स ने जो कि बाबर आजम के नाम पे ट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि फैन तो हम भी हैं, मैं भी बाबर आजम का फैन हूँ और भी बहुत सारे लोग फैन हैं। उन ट्रोल्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग ज्यादा जानते हैं ऑस्ट्रेलियन से, वो उसको बिग बैश में ले रहे हैं, वो बिग बैश में सबसे महंगा प्लेयर बिक रहा है और आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो हमने उस टाइम भी बात की थी कि देखिए, उनको ऑस्ट्रेलियंस को बाबर आजम के ब्रांड की जरूरत है, नाम की जरूरत है, बाबर आजम के फैंस की जरूरत है। और हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पॉइंट पर कि बाबर आजम की गेम में अब किन किन चीजों की इंप्रूवमेंट चल रही है, और हम पाकिस्तानी हैं, बाबर आजम को ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी गेम में कैसा डिक्लाइन आया है, जबकि ऑस्ट्रेलियन उसको एक दूर से एक एज अ ब्रांड, एज अ प्लेयर देख रहे हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस को उतना माइक्रोस्कोप लेवल पे एनालाइज कर ही नहीं रहे। अब बाबर आजम बिग बैश में गए हैं तो वो बातें जो हम कर रहे थे, वो बातें वहां पर अब ऑस्ट्रेलियंस भी करना शुरू हो गए हैं। दो लोगों ने, दो बड़े ऑस्ट्रेलियन नामों ने बाबर आजम को शदीद क्रिटिसाइज किया। पहला एडम गिलक्रिस्ट था, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था कि जब बाबर आजम ने पहले एक दो फिफ्टियां की थी और स्लो खेले थे, तो उस वक्त सिडनी सिक्सर्स इसलिए जीत गए थे कि बाबर आजम के साथ वाले बैट्समैनों ने बहुत तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। बाबर अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो बाबर आजम के इर्द गिर्द के बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो एडम गिलक्रिस्ट ने इस वक्त ये बात की थी कि बाबर आजम को ये समझने की जरूरत है कि रोज रोज ऐसा नहीं होगा कि वो हर मैच में 120 पे ही खेले और बाकी बैट्समैन 200 पे आके टीम को रेस्क्यू करें। बाबर आजम को स्टेप आउट करना पड़ेगा और आके तेज खेलना पड़ेगा। फिर जब स्टीव स्मिथ वाला इंसिडेंट हुआ, उसके उस वक्त भी ये बातें हुई कि स्टीव स्मिथ ने ज्यादती की बाबर के साथ सिंगल ना लेके, लेकिन स्टीव स्मिथ ने बेसिकली वो सिंगल इसलिए नहीं दिया कि वो पावर सर्ज उन्होंने लेना था अगले ओवर में, और उनको लगता था कि अगर हम पावर सर्ज ले भी लेंगे तो बाबर आजम से ओवर में 25-30 रन नहीं लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हुए वहां पर पावर सर्ज लेके 32 रन का ओवर मार भी दिया। तो स्टीव स्मिथ 32 रन का ओवर मार सकते हैं, हालांकि स्टीव स्मिथ के बारे में हम समझते हैं कि वो टेस्ट बैट्समैन है, हम उन्हें व्हाइट बॉल का कोई बड़ा बैट्समैन नहीं समझते, लेकिन वो भी बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म और मौजूदा एबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी एबिलिटीज पे और अपनी फॉर्म पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिंगल नहीं लिया था। अब आज क्या हुआ है कि आज मार्क वॉ ने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी, और मार्क वॉ ने क्लियरली ये कहा कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के लिए फाइनल मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि बाबर आजम को इतना महंगा सिडनी सिक्सर्स ने लिया, बाबर आजम के इर्द गिर्द इतनी ब्रांडिंग की, और एक प्लेयर जो कि सबसे महंगा बिका हो उस टीम में, उसको ड्रॉप करने की बातें शुरू हो जाएं, जो कि आपका ब्रांड है, जो कि आपका इस टूर्नामेंट का फेस रहा है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि बाबर आजम उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। बाबर आजम को जितना पे किया गया था, बाबर आजम की ब्रांडिंग से या एडवर्टाइजमेंट से तो शायद सिडनी सिक्सर्स ने उससे ज्यादा कमा लिया हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से सिडनी सिक्सर्स को उसका 20% भी नहीं मिला होगा, वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे। और उन्होंने अब यही बात की कि और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट दे सकते हैं, वो बाहर बैठे हुए और बाबर आजम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक ऊपर से विकेट गिर रही है, बल्कि उसकी वजह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से ओवरसीज प्लेयर्स को दूसरों को चांस नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से आपका पावर प्ले जाया हो रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये बड़ा सीवियर है। बाबर आजम को ये बात समझनी चाहिए कि वो इतना बड़ा नाम है, और अगर वो वहां पे जा रहे हैं, जैसे कि रिजवान के साथ हुआ, उन्हें रिटायर आउट करना पड़ा क्योंकि उनसे एक्सीलरेट नहीं हो रहा था, शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो कुछ वहां पे हुआ, तो ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स गए थे उन सब के साथ ही कोई बिग बैश में कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं गुजरा, वो कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए, खासकर ये जो बड़ा तीनों का ट्रायल था। लेकिन बाबर आजम क्योंकि बाकी दो के मुकाबले में स्टार भी बड़े हैं, तो इसलिए उनके बारे में बात भी ज्यादा होती है और उन पर क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होता है।